मेरे प्यारे दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब इंसान के पास सब कुछ हो और अचानक सब छिन जाए तो उसका हाल क्या होगा। आज हम आपको हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की दास्तान सुनाएंगे, जिन्हें सब्र का पहाड़ कहा जाता है। एक ऐसा नबी जिन्होंने 18 साल तक हर दुख को खुशी से सहा और कभी अल्लाह से शिकायत नहीं की। आज की यह कहानी सिर्फ एक नबी की आजमाइश नहीं, बल्कि इंसान की सहन शक्ति और अल्लाह की रहमत का वो सबूत है जो हमें मुश्किल वक्त में कभी हार न मानने की हिम्मत देगी। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का जीवन किसी शाही शान से कम नहीं था। उनके पास हजारों एकड़ जमीनें, बेशुमार मवेशी, नौकर चाकर और एक भरापूरा परिवार था। वह बहुत दयालु थे, गरीबों की मदद करते और हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करते। लोग उन्हें अल्लाह का सबसे शुक्रगुजार बंदा मानते थे। उनके घर में हमेशा खुशहाली का माहौल रहता था। उनकी यह शानो शौकत देखकर शैतान बहुत जलता था। शैतान ने अल्लाह से कहा कि अय्यूब इसलिए शुक्र करता है क्योंकि उसे सब कुछ हासिल है, अगर ये सब छिन जाए तो ये सब्र नहीं करेगा। यहीं से उनकी आजमाइश का सफर शुरू हुआ। अल्लाह ने शैतान को इजाजत दी ताकि ईमान की सच्चाई साबित हो सके। एक एक करके उनकी सारी दौलत खत्म होने लगी। कहीं आग लगी तो कहीं डाकुओं ने हमला किया। उनकी पूरी मेहनत एक झटके में राख हो गई। इसके बाद उनके बच्चों पर मुसीबत आई और वे भी दुनिया से रुखसत हो गए। फिर आया सबसे कठिन इम्तिहान, उनकी अपनी सेहत। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को एक ऐसी बीमारी ने घेर लिया कि उनका शरीर कांपने लगा और धीरे धीरे पूरे जिस्म पर जख्म हो गए। लोग जो कल उनके करीब बैठते थे, अब दूर भागने लगे। यहाँ तक कि उन्हें शहर के बाहर एक वीरान जगह पर तन्हा छोड़ दिया गया। इस हाल में भी हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की जुबान पर एक ही लफ्ज था, अल्हम्दुलिल्लाह। उनकी नेक बीवी हजरत रहमा ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। वो घर घर जाकर मेहनत करती, लोगों के कपड़े धोती और जो कुछ मिलता वो अपने शौहर को खिलाती। जब लोगों ने हजरत रहमा से कहा कि तुम इस बीमार के साथ क्यों रहती हो, तो उन्होंने कहा कि मैं अल्लाह की इबादत करने वाले नबी की खिदमत छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। 18 साल तक यह आजमाइश चलती रही। गर्मी हो या सर्दी, बारिश हो या तूफान, हजरत अय्यूब ने कभी अल्लाह से शिकायत नहीं की। उनका सब्र बेमिसाल था। वे सिर्फ इबादत और जिक्र में मसरूफ रहते। जब सब्र की सारी हदें पूरी हो गईं, तो उन्होंने अल्लाह से बहुत ही अदब के साथ दुआ की कि ए मेरे रब, मुझे बीमारी ने छू लिया है और तू सबसे ज्यादा रहम करने वाला है। यह दुआ इबादत का वो नगीना थी जिसने अल्लाह की रहमत को जोश में ला दिया। अल्लाह ने फरमाया कि अय्यूब, अपना पैर जमीन पर मारो। जैसे ही उन्होंने पैर जमीन पर मारा, वहां से एक ठंडा और मीठा चश्मा फूट पड़ा। अल्लाह ने कहा कि इससे नहाओ और पियो। पानी पीते ही उनकी सारी बीमारियां खत्म हो गईं। उनका जिस्म फिर से हसीन और तंदुरुस्त हो गया। उनकी जवानी लौट आई। उनकी दौलत और उनकी औलाद सब उन्हें पहले से कई गुना बेहतर वापस लौटा दी गईं। दोस्तों, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की यह कहानी सिखाती है कि मुश्किल कितनी भी बड़ी क्यों न हो, अगर आप सब्र और शुक्र के साथ अल्लाह के दर पर डटे रहें तो अल्लाह आपको वो सब कुछ लौटा देता है जिसकी आपने उम्मीद भी नहीं की होती। अल्लाह आज भी वैसे ही रहम करने वाला है। अगर आप भी किसी परेशानी में हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। कमेंट में अल्हम्दुलिल्लाह लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं और दूसरों के साथ इस सब्र की दास्तान को शेयर करें।